कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब किसी जादू में नहीं, साइंस में छिपा है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये अटूट डिसिप्लिन बनता कैसे है साइंस की मदद से। तो इस दुविधा को इस डिलेमा को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, आरव और समीर। देखते हैं उनका दिन कैसे गुजरता है। एक तरफ देखिए आरव को, उसका दिन एकदम सेट है, एनर्जी से भरपूर, प्रोडक्टिव। और फिर दूसरी तरफ है समीर, जो बस टालमटोल और डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में ही फंसा हुआ है। तो सवाल ये है कि इन दोनों की कहानी में आखिर फर्क क्या है? और ये जो आरव और समीर की कहानी है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हकीकत तो ये है, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं, कि दुनिया की करीब 94% आबादी डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करती है। सिर्फ 6% लोग ही हैं जो अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। सोचिए कितना बड़ा गैप है ये। तो फिर सवाल उठता है कि इन 6% लोगों में ऐसा क्या खास है जो बाकी 94% में नहीं है? क्या ये कोई सुपर पावर लेके पैदा हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा खेल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझने का है। ये कोई जादू टोना नहीं है, प्योर साइंस है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये डिसिप्लिन फेल क्यों होता है। साइंस के हिसाब से इसके दो सबसे बड़े विलेन हैं। चलो पता लगाते हैं इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में जो हमें अपने गोल से दूर रखते हैं। पहला विलन है डोपामाइन ओवरलोड। अब ये क्या बला है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक कैंडी की दुकान में खड़े बच्चे जैसा हो गया है। और ये दुकान किसने खोली है? हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, जो हमें हर पल छोटे छोटे आसान रिवॉर्ड्स देती रहती है। सोचिए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फास्ट फूड, ये सब चीजें हमें तुरंत खुशी देने के लिए ही तो बनी है। हर एक लाइक, हर एक स्वाइप हमारे दिमाग में डोपामाइन का, मतलब फील गुड केमिकल का एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। और अंदाजा लगाइए ये लत कितनी गहरी हो चुकी है। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान दिन में लगभग 96 बार अपना फोन उठाता है। 96 बार! ये जो तुरंत खुशी पाने की दौड़ है ना, ये हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल रही है। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये जो लगातार डोपामाइन की बारिश हो रही है, इससे हमारा दिमाग लंबे और मुश्किल कामों से चिढ़ने लगता है। मतलब पढ़ाई करना, कोई नई स्किल सीखना, ये सब बोरिंग लगने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एथलीट ने सिर्फ 100 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस की हो और अब उसे मैराथन दौड़ने को कह दिया जाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे विलेन पर। इसे कहते हैं विल पावर डिप्लीशन, यानी इच्छा शक्ति का खत्म होना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो कहती है कि हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति एक फोन की बैटरी की तरह है। ये लिमिटेड है और दिन भर इस्तेमाल होने पे खत्म हो जाती है। हर छोटा मोटा फैसला, सुबह क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, ये सब हमारी इस मेंटल बैटरी को थोड़ा थोड़ा ड्रेन करता है। अब होता क्या है कि जब दिन के आखिरी में कोई बड़ा जरूरी फैसला लेने का टाइम आता है, जैसे जिम जाना है या पढ़ाई करनी है, तब तक हमारी बैटरी लगभग डेड हो चुकी होती है। तो अब सवाल ये है कि इन पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्सेस से लड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि साइंस के पास इसका जवाब भी है। चलिए अब डिसिप्लिन बनाने और अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल पाने की 3 जबरदस्त साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है हैबिट लूप बनाना। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है जो हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक बिहेवियर वाले हिस्से को रीप्रोग्राम कर देता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक ट्रिगर, एक रूटीन और एक रिवॉर्ड। ये दिमाग को अच्छी आदतें ऑटोमेट करने की ट्रेनिंग देने जैसा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुबह उठकर दांत ब्रश करना। क्या हम इस बारे में सोचते हैं? नहीं, बस कर देते हैं। ये एक परफेक्ट हैबिट लूप है। सुबह उठना, ये हुआ ट्रिगर। ब्रश करना, ये है रूटीन। और फिर वो जो साफ दांतों वाली फीलिंग आती है, वो है रिवॉर्ड। दूसरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही पावरफुल मेंटल शिफ्ट है। ये मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ से हटकर मैं एक फोकस स्टूडेंट हूँ कहने जैसा है। फर्क देख रहे हैं? ये सिर्फ एक्शन बदलने की बात नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बदलने की बात है। महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने इस बात को क्या खूब कहा था। उन्होंने खुद को सिर्फ एक बास्केटबॉल प्लेयर की तरह नहीं देखा, वो खुद को एक चैंपियन मानते थे और उनके सारे एक्शंस, उनकी सारी मेहनत उसी आइडेंटिटी से निकलती थी। और साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। स्टडीज में यह देखा गया है कि जो लोग खुद से कहते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट स्किप नहीं करता, उनके जिम जाने के चांसेस उन लोगों से कहीं ज्यादा होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि मैं जाने की कोशिश करूंगा। मतलब आपकी आइडेंटिटी ही आपके एक्शन को ड्राइव करती है। और अब हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी, इसमें हम डोपामाइन की पावर को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे कि वो मेहनत को रिवॉर्ड के साथ जोड़े। तरीका एकदम सिंपल है। जब भी कोई मुश्किल काम पूरा करो तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे 1 घंटा पढ़ाई के बाद 10 मिनट का कोई मजेदार यूट्यूब वीडियो देख लिया या वर्कआउट के बाद अपना कोई फेवरेट गाना सुन लिया। धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग उस मेहनत को उस अच्छी फीलिंग के साथ जोड़ने लगेगा और फिर आगे उस काम को करना और भी आसान हो जाएगा। तो इन सारे साइंटिफिक बातों के बाद आखिर टेक अवे क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? सबसे जरूरी बात यह है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। नहीं, ये एक स्किल है,
एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है, डेवलप कर सकता है, इन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके। अक्सर लोग सोचते हैं कि काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर सच तो इसका बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन पहले आता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होकर एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो रिजल्ट्स आपको और मोटिवेट करते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहां डिसिप्लिन रहना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। यही वो चीज़ है जो किसी को भीड़ से अलग करती है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने की ताकत देती है। तो आखिर में बात इतनी सी है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये चॉइस पूरी तरह हमारी है कि हम उसे कैसे ट्रेन करते हैं। आज जो टेक्निक्स हमने समझी हैं, वो दिमाग को अपना सबसे पावरफुल साथी बनाने के टूल्स हैं।